नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में और करीब पिछले 2 हफ्तों से ये लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं लखनऊ के इको गार्डन में। लेकिन सरकार की तरफ से ये जो बेरुखी है वो कहीं ना कहीं अब जाकर के सरकार के लिए एक फांसी के फंदे का काम करने लगी। हमारे साथ में कई सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, कल की जिस तरीके की डिबेट रही उसके बाद से संतुष्ट हैं सरकार से? सरकार ने कहा आचार संहिता के पहले पहले आप लोग को तोहफा देगी सरकार। 69,000 इसमें उत्तर कुंजी में सरकार का रवैया पूर्णतः ठीक नहीं है, वो डिले कर रहे हैं। लेकिन जब अब हमको ठीक है भाई, ठीक है, ये बताइए कल जिस तरीके से डिबेट हुई उसमें जो सरकार के प्रवक्ता थे यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने ये कहा कि जल्द से जल्द आप लोगों को जो है आचार संहिता के पहले पहले एक बड़ा तोहफा सरकार दे सकती है। तो क्या ऐसे में आप लोग सरकार से संतुष्ट हैं? सबसे पहली बात तो है कि जो कल प्रवक्ता मौजूद थे उनको जानकारियों का भारी अभाव था। उन्हें कुछ चीज़ें मालूम ही नहीं थी। वो पहले ये बोलते कि ये मुद्दा पिछली भर्ती का है, जबकि ये मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती का है। उसको उन्होंने हमारे किसी सवाल का जवाब दिया नहीं। और उनको जब इतना ज्ञान नहीं है कि आचार संहिता लगने के लिए आज शाम को मीटिंग है, बोल उसके पहले हो जाएगा, और हम कैसे मान लें? उसके बाद तो है हमने उनसे कई सवाल पूछे कि ये किस भर्ती का मामला है, हमें नियुक्तियां क्यों अटकी हुई हैं, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। बस उसको मंदिर बन रहा है धर्म के मामले में, सपा ने ऐसा किया, बाकी खाली घुमा फिरा रहे थे वो। तो हमें उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है और हम अब बिना लिखित आश्वासन के यहाँ से हिलने वाले नहीं, हम नहीं जाएंगे, ये मैं कह देना चाहता हूँ उनसे। अच्छा, ये बताइए आपको समाजवादी पार्टी पे भरोसा है या भारतीय जनता पार्टी पे अब भी भरोसा है? सबसे पहली बात तो हम पढ़े लिखे सर्व समाज के लोग हैं। हम किसी प्रकार की किसी भी राजनीतिक पार्टी पर न विश्वास करते हैं। अगर हम करते हो तो यहाँ नहीं बैठे होते। अच्छा, लेकिन अच्छा ये बताइए, आपने कहा शाम तक आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में जब आचार संहिता लग जाएगी तो सरकार के हाथ में तो कुछ रहेगा नहीं, उसके बाद का क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हम 2 साल से लड़ने वाले लोग हैं। हमें तरीके सब पता हैं कि उसके पहले कैसे लड़ना है, बाद में कैसे लड़ना है। वो हम पे छोड़ दीजिए, हम उसकी सारी व्यवस्था करके बैठे हैं, वो कर लेंगे। पर हम अब तभी उठेंगे जब हमारे पक्ष में कुछ सकारात्मक निर्णय आज या कल में आ जाएगा, तभी उठेंगे यहाँ से। अच्छा, ये बताइए आचार संहिता लागू हो जाएगी तो धरना स्थल तो खाली करवा दिया जाएगा? तो उसके बाद की व्यवस्था देखी जाएंगी। पूरी तैयारी है, पर नियुक्ति लेकर के रहेंगे। और अगर कुछ होता है ऐसा, हम समाज में बताने का काम करेंगे हमारे साथ क्या नाइंसाफी हुई है और किस तरीके से की गई है। जिस तरीके से दोस्तों दिन ब दिन उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो बेरोजगार होता चला जा रहा है, उसी को लेकर के आज ये लोग भी बैठे हुए हैं लखनऊ के इको गार्डन में। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा जो भ्रष्ट विभाग है वो सतीश द्विवेदी जी का विभाग है। शिक्षा विभाग और ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग और ऊर्जा विभाग, ये 2 ऐसे विभाग हैं, श्रीकांत शर्मा जी का विभाग। क्योंकि अगर आप इको गार्डन में आएंगे तो सबसे ज्यादा जो लोग पीड़ित हैं, सबसे ज्यादा जो लोग त्रस्त हैं, वो इन्हीं दोनों विभागों से हैं और इन्हीं दोनों मंत्रियों से हैं। शिक्षा मंत्री जी जो हैं, जब कैंडिडेट 22,000 शिक्षक कैंडिडेट जब मिलने के लिए जाते हैं, शिक्षा मंत्री जी की गाड़ी को रुकवाते हैं, तो शिक्षा मंत्री जी वहां से गाड़ी भगा करके निकल लेते हैं। तो ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि भाजपा सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं उनको गाड़ियां भगानी पड़ रही हैं? क्या वे लोगों के सवालों से डर रहे हैं? देखिए, जब सरकारें कोई काम नहीं करती हैं और हमें उससे मतलब भी नहीं, ये तो न्यायपालिका का मामला है। जिस सरकार में उच्च न्यायालय के आदेश का इतना बड़ा अपमान हो रहा है, वहाँ हम बाकी बातों की चर्चा करना बेवकूफ़ी होगी, मूर्खता है। क्योंकि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम तो भाई भीख नहीं मांग रहे हैं। अगर आपसे हम मांगते तो हम कोर्ट में गए ही नहीं होते। हम न्यायालय में तभी गए जब हमें आपसे न्याय नहीं मिला। हमने आपत्तियाँ की थी, उस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। हम न्यायपालिका में गए, वहाँ से हम जीते, उसके बाद हमारा अपमान हो। अरे हमारा अपमान नहीं है, ये न्यायपालिका का अपमान है। हमें मजबूरी बस यहाँ बैठना पड़ रहा है। ये भैया हमारे साथ में आए हैं, इनकी आप उम्र देखिए, ये बहुत पीड़ित हैं, तब भी आज यहाँ खड़े हैं। क्या उम्र है आपकी? 42 years near about. अच्छा, 42 ईयर्स के हैं आप, लेकिन उसके बाद भी आप इको गार्डन में आए हैं? Yes. Surely, because see, the government is not paying attention towards our issue, and perpetually they are keep on denying our issue, and we are fighting for our right. If we'll not do all this, then who is there to look over us? Okay. See, whatever the pain and the grievances that we are facing since 3 years. Okay. See, So look at guys, see the age of this guy. His age is 42 years old and right now he is struggling in the eco garden.
But why the Satish Dwivedi ji is silent on the issue of 69,000 cheaters candidate? Why this is happening? Why this is happening in the Uttar Pradesh? Because this government is not listening the public. This government is not listening the public. क्या नाम है मैडम, आप कहाँ से हैं? उन्नाव से आई हुई हैं। ये बताइए कि शिक्षा मंत्री जी जिस तरीके से जो लोग हैं उनकी बातों को सुनने का काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को भगा रहे हैं कि भैया आप रहने दीजिए, अब हम आपसे नहीं बात कर पाएंगे, और अगली सरकार के लिए मौका मांग रहे, कहने कि अगला 5 साल उनको दे दीजिए। क्या 5 और भरोसा कर पाएंगे शिक्षा मंत्री? नहीं, पहली बात तो हमको किसी पार्टी पे भरोसा नहीं। हम लोग 3 साल से यहाँ बैठे, क्या बेवकूफ़ बैठे? वो लोग तो आराम से गद्दे में बैठे रहते, हम लोग यहाँ पड़े रहते, बारिश हो रही, 10 दिन से यहाँ लगातार बैठे हैं। हम लोग को आखिर न्याय कब मिलेगा? कौन इसका जवाब देगा? बस जब वो वोट की बारी आती है तब वो गलियों गलियों में घूमते हैं, रैली करते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ कौन न्याय देगा हम लोग को? जब हमारा आदेश आ चुका है, उच्च न्यायालय से आ चुका है, तो हम डबल बेंच से आ चुका, सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, तो हम लोग को न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो बिल्कुल इनका जो गुस्सा है वो शिक्षा मंत्री जी के ऊपर बिल्कुल जायज है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश कर दिया, तो शिक्षा मंत्री जी क्यों लेट लपेट कर रहे हैं डिसीजन देने में? क्यों कर रहे हैं मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि गड़बड़ी है और इस जनता ने इस बात को समझ लिया। क्या नाम है, कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम विनीत कुमार गुप्ता है, मैं फिरोजाबाद से आया हुआ हूँ। मैं शिक्षा मंत्री से आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। कहते हैं लोग को जो भी नेताजी होते हैं, जो अपनी उपाधि पे जो उन्होंने पद चिन्ह ले रखे हैं, उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बट आज के 6 मंथ पहले मैं आपके मंत्री जी के स्टेटमेंट पे लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा था कि 69,000 पारदर्शिता के साथ भर्ती पूरी हो चुकी है, उसमें कोई घोटाला वगैरह नहीं हुआ है। लेकिन आप 4 दिन पहले का या 6 दिन पहले का स्टेटमेंट लेंगे तो उसमें बोला है 6,000 विसंगतियाँ 69,000 में हुई हैं। मतलब 6,000 पद उसमें जो जाली हैं, जालसाज हैं, या मतलब जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वो उसमें घुस चुके हैं। उनके कहने का अब ये मान रहे हैं, पहले वो कुछ कहते हैं, अब वो कुछ कहते हैं। जब 6,000 लोग अपने पार हो गए तो बाहर कब निकलेंगे? हमारे उत्तर कुंजी के मैटर में आप ये देखिए, हम 3 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं। 3 साल हो गए? 3 साल लगभग होने को आ गए। पहले हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कब आया? 4 मंथ पहले आया ना जी। हमारे पीएनपी सचिव हैं, पीएनपी सचिव है, उनको हमने आपत्तियां दर्ज की थी। हमारा एक क्वेश्चन है परिभाषा पे, हमने उसके लिए आपत्ति जाहिर की थी, उनको आपत्ति दी गई, उन्होंने नहीं माना। उसके बाद हमने फरियादें भी की, कई बार उनसे मिले भी, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उनका आत्मसम्मान कह रहा था कि नहीं ये गलत है तो गलत है। हमने उसके बाद डरे रहे, हमने एकत्रित होकर हमने न्यायालय में हमने अपनी अपील की, हम वहाँ से जीते, डबल बेंच से भी जीते। एक बात बताइए कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है तो शिक्षा मंत्री जी नियुक्ति देने में क्यों देरी कर रहे हैं कि आपकी सीट किसी और को दे दी है? आपको भी लग रहा है? क्योंकि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही है। क्योंकि 4 बार 5 बार जब उन्होंने पीएनपी सचिव ने उन्होंने ये कह दिया कि मैंने ये रॉन्ग है, हमको गलत ठहरा दिया। अब हमने न्यायालय में जाके ये सिद्ध कर दिया कि वो लोग गलत हैं, हम गलत नहीं हैं। वी आर ए प्राउड ऑफ, वी आर ए इंटेलिजेंट, वी आर ए आई में एबिलिटी, मेरे पढ़े लिखे की हम क्षमता है, ठीक है ना, हम पढ़े लिखे योग्य बच्चे हैं, हमने साबित कर दिया। उन्होंने अयोग्य का ठप्पा लगाया था हम लोगों पे। पहली काउंसलिंग की, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे लोग बैठे हुए हैं, पहली काउंसलिंग में एंड टॉक करेंगे, इसमें अंदर जाएंगे, लेकिन उन्होंने पहली काउंसलिंग करी 31 से आएगी, उसके बाद 37 से आएगी, दूसरी काउंसलिंग करी, उसके बाद तीसरी काउंसलिंग करी 66 की, उसके बाद ये 68 की चौथी काउंसलिंग हुई। हमारे मुंह पर नहीं, ये तमाचा न्यायालय के मुंह पर पड़ रहा है। बार पे बार हमारे सामने से वो काउंसलिंग करते जा रहे हैं, और हम जो पहली काउंसलिंग में हम चयनित होने वाले अभ्यर्थी थे वो अब भी चयनित नहीं हो पा रहे हैं, और इस तरीके से हम ये बैठे हुए हैं। ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, ये हमारे साथ नहीं है, ये न्यायालय का अपमान हो रहा है। न्यायालय के निर्णय का सम्मान नहीं किया है शिक्षा मंत्री जी ने, और कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अपमान किया है शिक्षा मंत्री जी ने, और इनके संघर्षों का भी अपमान कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, क्योंकि पिछले न जाने कितने दिनों से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये इनके संघर्षों का अपमान है, ये इन बच्चों का अपमान है जो कि पिछले करीब 4 महीने से आकर के लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हुए। मैडम, कैसे लेके रहते हैं इस छोटे से बच्चे को यहाँ पे? बहुत परेशान हूँ मैं अलीगढ़ से आई हूँ, मुझे पता है मैं कितनी दुखी हूँ।
मैं 1 नंबर से रुकने के बाद भी, अब 1 नंबर मिलने के बाद भी हमें नियुक्ति नहीं मिल रही है। हम बहुत परेशान हैं। हमारे साथ ही हमारे बच्चे भी परेशान हैं। तो ये बच्चे को कैसे लेकर रहती है? मुश्किल तो आती होगी क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। जब हम लोग घर में रहते हैं, हमारे हाथ पैर जो है अकड़ जाते हैं, जो खून है वो जम जाता है, तो ऐसे में खुली जगह पर रहने में दिक्कत तो आती होगी। छोटा बच्चा है साथ में। ये परेशानी हमारे लिए है ना, सब और किसी जिसको ये परेशानी होती तो उसे महसूस होता कि हम कैसे झेल रहे हैं। क्या कह रही हैं? हम फिर भी यहाँ के मंत्रियों को हमारी पीड़ा दिख नहीं रही है। तो मंत्री जी को पीड़ा नहीं दिख रही है इन लोगों को, क्योंकि मंत्री जी जो हैं वो अभी कुर्सी पर विराजमान है। लेकिन मंत्री जी को समस्या तब इन लोगों की समझ में आएगी, मंत्री जी को तब इन लोगों की याद आएगी जब मंत्री जी वोट मांगने जाएंगे। लेकिन इस बार जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसने कहा कि काम पे वोट होगा। बहुत आपने जाति धर्म की राजनीति कर ली, बहुत आपने जो है हिंदू मुस्लिम लड़ा लिया, इसलिए अगर आप काम दोगे तो आपको वोट मिलेगा, काम पे वोट मिलेगा, ऐसे वोट नहीं मिलेगा। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो YouTube चैनल से जुड़ जाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।